जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 10वां दिन। और हम फिर अपने रोज के नियमानुसार अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर अपने सवालों को लेके, अपने विचारों को लेके और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज लॉकडाउन का 10वां दिन दूसरे पार्ट का है। और जिस तरह से समाचार चारों तरफ से मिल रहा है, कहीं कहीं अगर छोड़ दे तो बाकी जगह से पॉजिटिव है, ज़्यादा जगह से पॉजिटिव है। हिंदुस्तान सफलता की ओर अग्रसर है। देखना यह है कि कितनी जल्दी हम इससे निजात पाते हैं, कितनी जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था फिर पटरी पे आती है। अभी हमारे बहुत से दोस्त आपस में, अब वो समय आ गया दोस्तों जब अब लोग अपने रोज़ के निजी जीवन के कार्यों से ऊपर करके कुछ बाहर की सोचने लगे। अभी बहुत से संगठनों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि अब साल भर के अंदर अगर 15 दिन के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, प्रकृति के लिए भी और उनके लिए भी। मुझे लगता है कि देखिए, धीरे धीरे होता क्या है कि वो दिन ही आदमी को अच्छा लगने लगा। अब इस तार जो लॉकडाउन का जो असली रूप था, जो इसके द्वारा जो पॉजिटिव रूप था, वो दिखाई देने लगा। वो गदियों वो नदियों का स्वच्छ जल, वो पानी के अंदर नीलापन का दिखाई देना, सूरज के ताप का, जिस तरह से पहले हो गया था कि जैसे लगता था कि आदमी मर जाएगा। और वो सूरज की रोशनी जो अच्छी नहीं लगती थी पिछले साल तक, उस रोशनी का फिर से अच्छा लगना। धीरे धीरे वातावरण का इतना शांतपूर्ण, मानसिक तनाव का कम होना, और ढेर सारी बहुत सी बातें हैं। जैसे रोज़ के लती शराबी लोग थे, उनका शराब का ना पीना, आदत छूट जाना, तमाम शैतान लोगों के जो शैतानियाँ थी वो कम हो जाना। अब वो धीरे धीरे उनके अंदर इंसानियत का भाव आना, तमाम वो बातें ऐसी हैं। अब परिवार के अंदर रहते रहते अब परिवार के प्रति प्रेम जगना, अब आसपास के लोगों से थोड़ा लोगों के प्रति भाव जगना, ये सब कुछ 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 इतना अच्छा होने लगा कि अब उनको लगने लगा है कि नहीं, लॉकडाउन का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब वो प्रकृति अपना खेल खेलती है तो उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन प्रकृति ये कभी भी केवल फ़ायदा या केवल नुकसान की चीज़ें नहीं करती, वो एक साथ कई चीज़ें आपको देती हैं। आज इस लॉकडाउन ने अगर थोड़ा सा जहर दिया है ज़िंदगी के अंदर, तो जहर क्या दिया, सीधी सी बात है कि हम जितने लापरवाह उतने नुकसान। जो देश जितना लापरवाह था वो देश उतना नुकसान सह लिया। न बात शिक्षा की थी, न बात उनके अशिक्षित होने की थी। बात केवल इतनी थी कि आप जितने लापरवाह थे उतनी सज़ा आपको भगवान ने दे दी। हिंदुस्तान ने भी अगर आज की तारीख में देखा जाए तो 718 लोग अगर आज नहीं हैं हमारे साथ, हिंदुस्तान में नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के लोग शरीर छोड़ चुके हैं कोरोना की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, मैं लापरवाही उसको नहीं कहूँगा, लेकिन अनजाने में ही सही कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो सज़ा मिली। तो आज उसके बहुत से भी फ़ायदे मिले। शायद पिछले 30-40 सालों में ऐसा नहीं हो पाता। आप न बंद कर पाते, ना इस तरह से प्रकृति अपना संयम बना पाती। तो आज प्रकृति और इंसान और जानवर का वो सब तालमेल सब बनने लगा है। तो अभी बहुत से संगठनों ने ये मांग करनी शुरू कर दी है कि नहीं, 15 दिन अगर साल भर के अंदर लॉकडाउन हो जाया करे नियमित रूप से तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी प्रधानमंत्री ने अपने पूर्व विधायकों को, बुजुर्ग, आप कैसे, आप क्या आपको लगता है क्या अभी विपक्ष के लोगों की आंख नहीं खुलेगी? पूरे जीवन काल में क्या कभी ऐसा प्रधानमंत्री आया? क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपने कभी सोचा था जो छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आपका ध्यान आकर्षित करे? और मन की बात के अनुसार तो करते ही थे। आज उन्होंने अपने पुराने विधायकों को, पुराने, अभी पहले स्टोरी हम लोग क्या सुनते थे, चाय की दुकान पे कोई विधायक चाय बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, ऐसे बहुत से न्यूज़ सुनने को मिले विधायक। मालूम है उसका कारण क्या था? उसका केवल कारण ये था कि आज की तारीख में जो विधायक होता है, सांसद होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो अपने ईगो के अंदर, वो अपने ना अगल बगल उसको दिखाई देता है। अच्छा, आप ऐसे सोचो कि किसी जगह अगर आज कोई विधायक हुआ तो उसके विधायक उस क्षेत्र के अंदर पिछले कितने विधायक थे, किसी विधायक ने कभी नहीं सोचा। हिस्ट्री, इतिहास है, 1947 के बाद का ये इतिहास है कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक विधायक, कोई भी एक सांसद, कोई भी एक प्रधानमंत्री कभी ये नहीं सोचा
कि इसके पहले जो लोग विधायक सांसद रहे होंगे उनके बारे में कुछ सोचा जाए, जब तक कि उन्होंने अपनी मांग नहीं की होगी, पेंशन की मांग की होगी। लेकिन आज कोरोना के अंदर जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा विश्व लॉकडाउन है अपने अपने अंदाज में। प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे होंगे, लॉकडाउन है वो भी, तो उसका पालन कर रहे हैं। जो निर्देश दूसरों को दिया उसका पालन खुद भी कर रहे होंगे। तो आप सोचिए नज़र और दिमाग कहाँ पहुँच रही है कि ऐसे लोग भी, हमारे भी बुज़ुर्ग होंगे और उन बुज़ुर्गों के पास उनका ध्यान जा रहा है जो कि कभी विधायक और सांसद भी रह चुके। कोट कोट अभिनंदन है, हृदय से प्रणाम है, चरण वंदन है। मैं हिंदुस्तानी हूँ इस बात का तो मुझे गर्व है, उससे बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ इस बात का कि मेरा प्रधानमंत्री पीएम है। हिंदुस्तानी होने का अगर मुझे गर्व है तो अपने प्रधानमंत्री होने का मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसी विचारधारा, ऐसी इंसान। आज तक आपने जितने भी प्रधानमंत्री देखे होंगे, जितने भी लीडर देखे होंगे, आपने हिंदू देखे, मुस्लिम देखे, सिख देखे, सब देखे आपने अब तक जितने भी हुए, लेकिन क्या इंसान देखा था क्या? आज दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे देश का प्रधानमंत्री इंसान है। केवल उसने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया, हिंदुओं के लिए नहीं किया। हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, उसने हिंदुस्तानियों की बात छोड़ दीजिए, विदेशों के ऊपर भी उसने अपने जिस तरह से ध्यान रखा है, विदेश मानव समाज के लिए जिस तरह से उसने कदम रखा है, मैं जब मानव जीवन जब तक रहेगा ना तब तक ये पूजनीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे ये मैं एक बार पुनः कहूँगा कि हम अपने आप को गर्वशाली महसूस करते हैं। मज़े की बात देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। मैंने अपनी आदत के मुताबिक मैंने आपको बोला नेगेटिव न्यूज़ देखता हूँ, नेगेटिव चैनल देखना। आज जो नेगेटिव चैनल ढूंढ ढूंढ करके दिखाता था कि नहीं यूपी और बिहार के लोग जा रहे हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करे, वही न्यूज़ दिखाता था, आज उसी ने इतनी बढ़िया न्यूज़ दिखा दी, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ दिखा दी। क्या लगता है? हालांकि उनको चिंता आज भी वही है कि आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और ये हो गया है, उनको क्या होगा क्या नहीं। आर्थिक स्थिति अगर केवल हिंदुस्तान की चरमरा जाती तो हमें तकलीफ़ होता, तो बहुत सोचने की बात थी। हर बार कुछ ऐसा होता था कि अमेरिका के ऊपर असर नहीं पड़ता था, चाइना के ऊपर असर नहीं पड़ता था, जापान के ऊपर असर नहीं पड़ता था और हिंदुस्तान जैसे लोग नीचे चले जाया करते थे। इस बार क्या हुआ? इस बार प्रकृति ने उल्टा खेल खेला है। इस बार पाकिस्तान के से लेकर के जापान तक के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ा है, लेकिन अगर सबसे कम असर किसी के ऊपर पड़ा है तो वो हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा है। और उस हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा है, उसका कारण भी एक रहा है कि कोई न कोई एक भगवान के रूप में महामानव हमारे बीच में रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसकी वजह से ये सब कुछ आसान सा हो गया। इतनी बड़ी लड़ाई भी बड़ी आसान सी लगने लगी। अगर आज भी विपक्षियों का आँख नहीं खुलता, कांग्रेसियों का आँख नहीं खुलता, मैं तो कहूँगा तो फिर आप धन्य हैं, फिर आपकी राजनीति आपको मुबारक, फिर आपकी इंसानियत आपको मुबारक। आप कौन से इंसान को ढूंढ रहे थे? आप किस तरह से अच्छे इंसान को ढूंढ रहे थे? आप किस समाजवाद की बात कर रहे थे? मैं तो नहीं बोलता, मैं तो नहीं जानता भगवान। अब ये तो ढूंढना, आप भगवान इससे भी अच्छा अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो आप, मैं क्या बोल सकता हूँ। हालांकि अभी तक विपक्ष में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने बड़ाई न की हो, कोई ऐसा न रहा हो, लेकिन बस विपक्ष का भी बड़ाई करने का अंदाज़ एक अपना अलग अलग होता है। कैसे कहें, अच्छे को अच्छा कहने में भी खराब लगता है उन्हें। मैं तो यही कहूँगा, हम सबको गर्व होना चाहिए जिस तरह से अपने हिंदुस्तानी होने का, अपने भारतीय होने का, उसी तरह से हम भाग्यशाली महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हैं। हमारी लीडरशिप इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है कि हमें गौरवान्वित करती है। आज जिस तरह से पाल घर की समस्या, तबलीगी समाज की समस्या, अर्नब गोस्वामी की समस्या, जिस तरह से ये निगेटिव आ रहे थे, तो ये अब अगर छोड़ दे तो ममता दीदी की समस्या, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कुर्सी कहीं हावी हो रही है। इन सब के बाद भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और मुझको लगता है कि आज नहीं तो कल सब सुधरने वाले हैं, सब अच्छे होने वाले हैं, सब ठीक होने वाले हैं। मैं कहूँगा आपसे
आप इस लॉकडाउन का पूरा 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 जितना भी सहयोग कर सकते हो सरकार को करिए। जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कर सकते हो करिए। मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्द इस प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे और जीत जाएंगे, कोरोना को हरा के ही दम लेंगे। जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, सचमुच काबिल तारीफ़ है। और कोरोना वॉरियर्स की बात करें, जिस तरह से वो लोग भी इफ़ेक्टेड होना शुरू कर दिए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। सचमुच उनको ग्रैंड सैल्यूट हम भी करेंगे और आप भी करिए, करना ही पड़ेगा। उन सारे सफाई कर्मचारियों को, उन सारी नर्सों को, उन सारे डॉक्टर्स को, उन सारे पुलिसकर्मियों को, उन सारे अधिकारियों को, जिन लोगों ने अपना जी जान लगा करके इस तरह से किया है। और उन सबसे और सबसे ज़्यादा तो हमारे उन साथियों को कहूँगा, उस ग्राम देवता को कहूँगा कि जिन लोगों ने भूख से लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने अपने फसल का नुकसान अपनी आंखों से देखा है, आर्थिक स्थिति को चरमराते हुए देखा है, अपने गांव से, अपने घर से कहीं कोसों दूर, सैकड़ों दूर, कोसों दूर फंसे हुए यात्रियों को मैं क्या कहूँ, जो अपने घर नहीं पहुँच पाए और लगातार इतने दिन तक पार्ट 2 भी झेले, पार्ट 1 भी झेले लॉकडाउन का, और अभी भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यही देशभक्ति है और यही कुर्बानी है, यही हमको आपको करना था। एक देश के अंदर रहते हुए देशभक्त होने का परिचय देने का समय ऐसे ही आता है कभी कभी। वो आज आपके हिस्से में आ गया है, आप इसको निभा लीजिए। देश हमारा सचमुच मजबूत था, आगे भी मजबूत होगा। और मजबूत अपने से नहीं होता देश, देश के लोगों से देश मजबूत होता है। हम आप मिल करके अपने देश को मजबूत बनाते हैं। केवल सरकार के ऊपर हर चीज़ का ठीकरा कस देने से कुछ नहीं होता दोस्तों। हाँ, मैं बार बार कहूँगा अपने उन मज़दूर साथियों को, मैं उन लोगों को कहूँगा, तमाम छोटे छोटे धंधे और रोज़गार करने वाले लोग जिनके कि घर रोज़ कमाते थे और आज वो आश्रित होकर के बैठे हैं कि नहीं कोई संस्था हमको पैकेट ला के खाना देगी, कोई लोग। आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इस तरह की गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमको मांग के खाना पड़ रहा है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे दिन आते, जब आपका दिन आया था तो आपने सेवा करके आपने आपने हमको दिया था। आज हमारे पास है, अगर हम आपको दे रहे हैं तो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये बुरा दिन आता है, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सहारा दे करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबको लड़ना पड़ेगा। किसी को भी आज आज समाजवाद एकदम चरम सीमा पे है। आज ना आप गरीब हैं ना कोई अमीर है। आज हमारे आपके बीच सब एक जैसे हो चुके हैं। कहीं से कोई गरीबी अमीरी की बात नहीं आनी चाहिए। कुंठित मन लेकर के नहीं जीना चाहिए। ये मन में जो कुंठा होती है, मन में ये जो भाव होता है कि हमको किसी के सामने कहना न पड़े कि हम गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होने से कुछ होता नहीं है। इसलिए बिंदास आप, अगर आपने रोज़ की रोटी को गरीबी समझ करके और रोज़ का जो अन्न आपके हिस्से में आ रहा है, आप जो बाहर से आ रहा है, अगर आपने उसके प्रति कहीं कृतज्ञता न दिखाई, कहीं खुशी ना दिखाई दी, कहीं उसको इस तरह से लिया कि सही में आज हमारा वक्त ख़राब है, हमको मांग के खाना पड़ रहा है, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, उनकी मानसिकता पे असर पड़ेगा। उनके मन में दूसरा भाव आएगा, क्या इस तरह से रोटी खाना गुनाह होता है। जिस तरह से आज की तारीख में हम पिछड़े लोग सोचते हैं कि जो झाड़ू लगाता है वो गरीब है, आपको पता ही नहीं उससे बहुत गरीब नहीं, उसे गरीब नहीं कहा जाता। वो इतना कठिन काम है, जो नाली साफ करता है वो इतना कठिन काम है, हम आप उस काम को नहीं कर सकते दोस्तों। तो सैल्यूट करना पड़ता है उनको। काम की इज्जत होनी चाहिए। जो काम वो रास्ते में बैठे हुए मोची चाचा अगर हमारे चप्पल जूते को सिलें, हम नहीं सी सकते। डिग्री पा सकते हैं लेकिन अपने जूते नहीं सिल सकते। इसलिए काम की पूजा होनी चाहिए। जो आप बड़े देशों में कहते थे बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग क्यों हैं? जो आप बार बार कहते थे कि नहीं अमेरिका हमसे 20 साल आगे, 20 साल आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ काम की पूजा होती है। इस तरह से हमें याद है अच्छी तरह से कि जब बाढ़ आता था तो हम लोग आकर के कहीं ना कहीं अपना घर बाहर छोड़कर, शुरुआत होती थी, बाढ़ की शुरुआत होती थी, 2-1 मोहल्लों में पानी आता था और हम लोग उस जगह पे रहते थे जहाँ सबसे पहले पानी आता था। तो सबसे पहले घर छोड़ने की नौबत हम लोगों की आती थी। और एक अच्छे घर से बिलोंग करते हुए, एक लायर के घर से बिलोंग करते हुए भी हम लोग जब भिखारियों की तरह से स्थिति हो जाती थी। लेकिन बाढ़ के बीच चूँकि सब लोग, छोटे बड़े सारे लोग एक स्कूल में टिक गए। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय की तरफ से वहाँ गेहूँ चावल मिलने लगा, फिर सारे लोग लाइन लगाते थे। तब तो ऐसा सोचता नहीं था कोई, इतना ज़्यादा ईगो नहीं रहता था किसी के अंदर। पता चला कि कंबल बट रहा है आज, तो चादर बट रहा है आज,
तो आज चावल बट रहा है, आज चीनी बट रही है, आज नमक बट रहा है, आज मिट्टी का घासलेट बट रहा है शीशी लेकर के। तो हर हर रोज़ किसी न किसी चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। कभी चावल मिलता था, कभी चीनी मिलता था, कभी घास। और आपको बताएं, जब कभी कभी ऐसे मिलता था तो उसी तरह से फिर खाने का भी सिस्टम होता था। कभी होता क्या था, कभी चावल पक जाता था, उसके अंदर तेल नमक डाल करके गोला बना के हम लोग खाते थे। कभी खाली रोटी बनती थी और हम लोग तेल नमक पोत करके रोटी खा लिया करते थे। ऐसे भी जीवन बिताने का समय आता था। वो गरीबी नहीं थी, वो मजबूरी थी। और मजबूरी का नाम गरीबी नहीं होता दोस्तों। आज भी जो ये चीज़ आपके ऊपर जा रही है, ये गरीबी नहीं है, ये गरीबी नहीं है, ये मजबूरी है। आप ऐसे समझ लो कि आपको जो खाना मिल रहा है, जो पैकेट के जो साथी हमारे पहुंचा रहे हैं आप तक, जो जा रहा है, जो नौजवान आज जा रहे हैं आपके यहाँ, जो कोरोना वॉरियर्स जा रहे हैं आपके घर आपको अन्न पहुंचाने के लिए, खुशी खुशी लेकर के भगवान का प्रसाद समझ करके उसको माथे चढ़ाइएगा, उसको खाइएगा, बच्चों के साथ प्यार से बैठ करके खाइएगा। बच्चों के अंदर ये फीलिंग मत आने दीजिएगा कि नहीं हम गरीब हैं इसलिए हमको बाहर का खाना लेके खाना पड़ रहा है। ऐसा मत करिएगा। ऐसा करिएगा तो आने वाला जो कल होगा हमारा, जो हमारी आत्मिक सोच होगी, वो बहुत बहुत गंदी सोच पैदा होगी उन बच्चों के अंदर। उस बच्चों के साथ बैठ कर के प्यार से खाना खाइएगा। और देने वाले जो महानुभाव हैं उनसे मैं कहूँगा, उनका देने का भी जो तरीका होना चाहिए, वो जिस तरह से हम लोग देते हैं ना, जिस तरह से खाना उठा करके, पानी उठा करके हाथ से देते हैं, लगना चाहिए कि नहीं ये खाना नहीं, ये प्रसाद आ रहा है। और माथे चढ़ा करके भाव से उस तरह से खाइएगा। इस तरह का नेगेटिव विचार मत आने दीजिएगा। ये वक्त है, बुरा दिन है, बीत जाएगा, अच्छा दिन आएगा। लेकिन ये बुरा दिन नहीं है, ये बुरा दिन नहीं है। ये स्कूल, ईश्वर ने स्कूल बंद किया है, इसलिए ये कुछ संस्कार सीख लीजिए। आजकल हुआ क्या था, शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन संस्कार नहीं सीख पाते थे, क्योंकि संस्कार तो माँ बाप से ही मिलता था। और वो टेलीविज़न की दुनिया, वो फिल्मों की दुनिया, वो संस्कार अभी भी बहुत से घर के अंदर नहीं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप ऐसे समझो, हमारे बहुत से साथी ऐसे अभी मुझे फ़ोन करते हैं, उनका उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको नॉनवेज नहीं मिल रहा है। आप सोचो। मैं नहीं कहता नॉनवेज खाना बुरी बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता हूँ। लेकिन दोस्त, अगर एक बात बता दे, अगर कुछ आप छोड़ नहीं सकते, आप सोचो ज़रा सा, आप क्यों पीछे हो? आप आईने के सामने खड़े होकर के, आज से अभी लॉकडाउन बाकी है 7-8 दिन, अभी आप बैठ के 7-8 दिन एक काम करना, आधे घंटे बैठ के आईने के सामने बैठ करके खुद से ज़रा सा बात कर लेना। अगर आप दोहरा नहीं छोड़ सकते, पान नहीं छोड़ सकते, सुर्ती नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते, मुर्गा नहीं छोड़ सकते, दारू नहीं, आप अगर ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते दोस्त, तो आप एक बात बताइए, आप समृद्ध कैसे हो सकते हैं? आप सशक्त कैसे हो सकते हैं? आप सच्चे देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये मुर्गा छोड़ना आपके लिए देशभक्ति का सबूत है, ये दारू छोड़ना आपके लिए देशभक्ति का सबूत है, ये लॉकडाउन है। मैं आपसे बोलता हूँ, जिस दिन देश को ज़रूरत पड़ेगी मैं सांस भी छोड़ने को तैयार हूँ। किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपके ऊपर आप अगर आप बिना दारू के नहीं रह पा रहे हो, तो याद रखना आप दारू नहीं पी रहे हो, दारू आपको पीती है। आज इस बात को जान लेना। अगर आप आज की तारीख में बिना नॉनवेज खाए नहीं रह पा रहे हो, तो याद रखना कि मरा हुआ जानवर तुमको खा रहा है। तुम मरा हुआ जानवर नहीं खा रहे हो, वो मरा हुआ जानवर तुमको खा रहा है, क्योंकि तुम उसके बगैर नहीं रह सकता। याद रखना, तुमने क्या सोचा? वो जो कमज़ोर आदमी कहते हैं ना, वो जो कमज़ोर आदमी, अपने आप को शीशे में देख लेना, तुमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं। इसी को कमज़ोर, जो अपनी कमज़ोरी को ना छोड़ सके, जो अब जी अपनी कमज़ोरी के सामने झुक जाए, लाचार हो जाए, वही कमज़ोर होता है। अब पता नहीं, इतने दिन लॉकडाउन था, आपने अपने बच्चों के सामने बैठ करके रोज़ सुबह सो करके उठ के आपके बच्चों ने माँ बाप का पैर छूना शुरू किया कि नहीं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपके बच्चों के अंदर कुछ ऐसे संस्कार जो आप भूल गए थे वो वापस आए कि नहीं आए, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप सुबह उठ करके सबसे पहले ईश्वर का प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि प्रकृति ने ऐसा अवसर प्रदान किया था कि आप सब अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डाल सको, आज उनको बता सको। अगर आपके बच्चे आज भी 12 बजे तक सोते हैं, अगर आज भी आपके घर में उसी तरह से चल रहा है जैसा पहले चलता था, अगर आज की तरह आपने अपने बच्चों के अंदर कुछ आदतें अच्छी नहीं डाल सकी, तो सारी दोस्त आप नहीं डाल पाएंगे कभी। याद रखिएगा, आपके हाथ में है आपके हिंदुस्तान का भविष्य, और हमेशा जो देश का भविष्य होता है वो आने वाला कल होता है, और जो आने वाला कल होता है वो बचपन में होता है। अगर आज बचपन को आप नहीं संभाल सके, आज अपनी बुरी आदतों को आप अगर नहीं छोड़ सके, तो आप ये जंग हार चुके हैं, कोरोना जीत चुका है।
कोरोना की हार केवल कोरोना से बच जाना नहीं था, कोरोना की हार ये होती तब जब हम कोरोना तो हरा ही देते और प्लस अपने जीवन में भी कुछ नया अंदाज जीत लेते। इसे कहते हैं ज़िंदगी, इसे कहते हैं सच्चाई, इसे कहते हैं अच्छाई। दोस्तों ज़्यादा नहीं करूँगा, बस इतना ही करूँगा। खुशी का दिन आए, भगवान करे हम सब इस वज्रपात से बाहर निकलें, हम सब इस बुरे दिन से बाहर निकलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, बच्चों के साथ खेलिए। शुरू कर दीजिए सुबह उठ के भजन कीर्तन करना, शुरू कर दीजिए रोज़ बच्चों को रामायण महाभारत दिखाना, शुरू कर दीजिए बच्चों को शक्तिमान दिखाना, शुरू कर दीजिए बच्चों के साथ चुटकुले और गीत का वो माहौल पैदा करना। वो सब कुछ परिवार का पारिवारिक वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक दूसरे के अंदर कहीं कोई खटास बाकी रह गई है तो आज उसको दूर कर लीजिए, खुश हो लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ज़िंदगी कब अपनी मौत की तलाश में निकल चुकेगी, कब मौत आपको मिल जाएगी, कुछ पता नहीं है। जीवन कब मौत से गले लगा लेगी, कोई नहीं जानता। कल फिर मुलाकात होगी अपने इसी निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। हमारे जो हिम्मत देने की कोशिश करता हूँ वो हिम्मत आपके अंदर आती होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर दे जाऊँगा जो आने के बाद, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जीने का अंदाज नया होगा। खुश रहिए, बच्चों के साथ रहिए, परिवार में रहिए, मस्त रहिए। बार बार कहूँगा अगल बगल ध्यान देते रहिए, कोई गरीब भूखा न रह जाए, कोई गरीब भूखा न सो जाए, कोई गरीब आँख में आंसू न लाए। ये दिन मस्ती से बिताइए, खुश होकर बिताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह। वंदे मातरम।